हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का कर रहे थे 7.2। उसके 4 क्वेश्चन हम उसमें कंप्लीट कर चुके थे। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो। यहाँ पे भी हमें रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी divided by x-axis. Also find the coordinate of the point of division। और उनके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मान लो लाइन दी हुई है, थोड़ी तिरछी हो गई लाइन ए और बी। ए की वैल्यू दिया हुआ है 1 और -5। बी की वैल्यू दिया हुआ है 4, -4 और 5। इतनी चीजें हमें दी हुई है। फिर ये मान लो हमने P मान लिया यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट्स x और 0 डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ठीक, रेशियो हम क्या ले लेते हैं x1 to 1, क्योंकि यहाँ पे हमें x दिया है, हम x मानेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हमने x मान लिया, x1 मान लिया, इसको हमने 1 मान लिया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं उसी तरीके से जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। x और y कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे। फॉर्मूला हो जाएगा क्या, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला मोस्टली क्वेश्चंस में लिखना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। और एग्जाम में आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या ही फॉर्मूला होता है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे ही फॉर्मूला जो है माइंड में क्लिक कर जाएगा। m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। अब x और 0 हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। x और 0 हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x1 प्लस मल्टीप्लाई -4, x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू। ठीक है, प्लस 1 × 1 अपॉन x1 प्लस 1। फिर x1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 × -5 अपॉन x1 प्लस 1। अब क्या करेंगे हम, हमको रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था, x कोऑर्डिनेट्स को लिया था, x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई की थी। अब यहाँ पे हम लेते हैं y। ये क्या है, हमारी y की वैल्यू है, लिख देते हैं y की वैल्यू है ये। ठीक है, लिखे रहेंगे तो याद रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 लिया हमने। 0 = 5x1 -5। ठीक है, अपॉन x1 प्लस 1। अब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 = 5x1 -5। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो 0 = 5x -5। तो 5x1 = हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल वाला है उसको अलग कर लेंगे, जो नंबर है उनको अलग कर लेंगे। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 5/5। मीन्स x1 का रेशियो जो आएगा वो 1:1 का रेशियो आएगा। ठीक है, x1 की जो हमारी वैल्यू आ रही है, यानी कि x1:1 का रेशियो आ रहा है, वो 1:1 आ रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे हमारा x1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। तो ये हमारा 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक, अब यहाँ से हम x और y कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 करेंगे। ठीक है, x1 की वैल्यू हम रख देंगे क्या, 1 प्लस -4 अपॉन 2। y1 की वैल्यू -5 और +5 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
कितना जाएगा, माइनस का 4/2, 4 कहाँ होगा, 4 में से बन गया 3 आएगा, माइनस का 3/2 और यहाँ आएगा 0/2। तो हमारी वैल्यूज क्या आ गई यहाँ पे, -3/2 और 0। और हमें फाइंड क्या करना था, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, वही कोऑर्डिनेट्स हमने -3/2 और 0 को फाइंड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया हुआ है कि इफ 1 2 4 y, मतलब a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू, ये चारों हमको दिया हुआ है। 1 2, b की वैल्यू दिया हुआ है कितना 4 और y, c की वैल्यू दिया हुआ है x और 6 और d की वैल्यू दिया हुआ है 3 और 5। ये चारों वैल्यूज हमको दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन, द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर एंड x, फाइंड x एंड y। अब हम यहाँ पे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी और डी हो गया, ये हो गया हमारा, बन गया पैरेललोग्राम। हम ए बी सी डी की वैल्यू लिख लेते हैं उनके साथ ही। ए की वैल्यू 1 और 2, बी की वैल्यू 4 और 5, 4 और y, सी की वैल्यू x और 6 और डी की वैल्यू 3 और 5। ठीक है, ये सारी चीजें हमें दी हुई है। अब हम इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट देखेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, AC और BD का। अब AC का क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला था x1 + x2, y1 + y2 अपॉन 2 दोनों में। ठीक है, A और C, A 1 + x अपॉन 2 और y1 में हो जाएगा 2 + 6 अपॉन 2। इस साइड क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। इस साइड हो जाएगा क्या, 4 + 3 अपॉन 2 और y + 5 अपॉन 2। ठीक है, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट से साथ में करते हैं। ठीक है, 1 + x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 3 अपॉन 2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स को हम बाद में करेंगे। 1 + x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। इसके लिए क्या करेंगे, इस साइड भी अपॉन में 2 है, इस साइड भी अपॉन में 2 है, दोनों को हम कट कर देते हैं। वैसे चाहे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो कट होगा, इसलिए हमने पहले ही इसको कट कर दिया। अब क्या आएगा, 1 + x इज इक्वल टू 1 + x इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 7 - 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6। x की वैल्यू हमारी 6 आ गई और क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा था कि x और y की वैल्यू फाइंड करिए। तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब हम देखते हैं y की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो 4 प्लस y की वैल्यू 2 + 6 अपॉन 2 और y + 5 अपॉन 2 लिख देते हैं पीछे। y के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया है यहाँ से, 2 + 6 अपॉन 2 और y + 5 अपॉन 2 और y + 5 अपॉन 2। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू y + 5 अपॉन 2। अब यहाँ भी दोनों 2 कट जाएंगे तो क्या आएगा, 8 इज इक्वल टू y + 5।
तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 - 5, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, y की वैल्यू हमारी आ गई और हमें यही फाइंड करना था। x की वैल्यू हम यहीं पे लिख लेते हैं साथ में। x की वैल्यू हमारी आई थी कितनी, 6 आई थी। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल whose center is 2 - 3 and b 1 and 4। ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है। ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये क्वेश्चन कह रहा है कि डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ये हो गया हमारा डायमीटर। ठीक, डायमीटर में सर्किल इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी है, बी की जो वैल्यू है वो है 1 और 4। दूसरी बात ये कह रहा है कि वेयर ए बी इज द डायमीटर, तो ये हमारा ए बी डायमीटर था। वो सेंटर इज, इसका जो सेंटर है यानी कि ये 2 और -3। ठीक है, 2 और -3 ये इसका सेंटर है और सेंटर को हम मान लेते हैं सी। ए बी डायमीटर है और सेंटर इसका सी है, यानी कि इसका सेंटर जो है वो सी है। अब सी की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप एक्स और वाई फाइंड करिए जो कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में तो हम ये दोनों हमें पता होते थे और हमें ये फाइंड करना होता है। कई बार इस क्वेश्चन में हमें ये दोनों पता है और हमें ये फाइंड करना है, तो फिर अब क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास वही है। फॉर्मूला आप लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। सी की वैल्यू हमको दी हुई है 2 और -3, 2 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, x1 की वैल्यू x दी हुई है और x2 की वैल्यू 1 दी हुई है अपॉन 2। y1 की वैल्यू y दी हुई है और y2 की वैल्यू जो है वो 4 दी हुई है अपॉन 2 हो गया। ठीक, अब जैसे पीछे इसके पहले हमने 6 वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से इसको करेंगे। इससे इसको सॉल्व करेंगे और इससे इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल कर लेते हैं। तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 क्यों, x + 1 अपॉन 2। 2 इज इक्वल टू x + 1 अपॉन 2। ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, है ना, तो 4 इज इक्वल टू x + 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 1। x इज इक्वल टू हमारा आ गया कितना, 3 आ गया। x इज इक्वल टू आ गया हमारा 3। दूसरी वाली साइड को हम सॉल्व करते हैं तो -3 इज इक्वल टू y1 + 4 अपॉन 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे भी क्रॉस। माइनस का 6 इज इक्वल टू y1 नहीं होगा, y होगा, क्योंकि y वैल्यू दिया हुआ है हमें y + 4। ठीक है, अब ये जो y है इस साइड रह जाएगा और उस साइड हो जाएगा कितना, दूसरी साइड पे y इज इक्वल टू +4 और 6 इधर आ जाएगा तो +6, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ये गलत सॉल्व करते हैं ना, ये y तो y ही है यहीं पे, -6 अपनी ही जगह पे है और ये जो 4 है। ठीक है, y इज इक्वल टू -6 - 4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -10। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि a एंड b आर द, a एंड b पहले हम लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू -2 और -2।
एंड b इज इक्वल टू 2 माइनस 4। फिर रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7। AP की वैल्यू हमको दी हुई है 3/7। AP की वैल्यू दी हुई है हमको 3/7, ठीक है। एंड 3/7 AB एंड P लाइन्स ऑन द लाइन सेगमेंट AB। और P कहाँ पे है? लाइन सेगमेंट AB पे। सपोज ये है हमारी A, ये हो गया हमारा B, और सेंटर पे हमको दिया हुआ है P, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। P जो है हमारा वो AB लाइन सेगमेंट पे है, ठीक है। फिर ये है कि 3/7 AB। AP अगर हम AB को इस साइड ले आए तो AP/AB इज इक्वल टू हो जाएगा 3/7। मीन्स AP/AB, AP/AB इज इक्वल टू हो जाएगा 3/7। AP हमको दिया हुआ है 3 और AB हमको दिया हुआ है 7। तो अब हमको ये वाली साइड पता करनी है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात कि अगर AB में से हम AP को माइनस कर देंगे तो हमें PB मिल जाएगा। करते हैं हम फिर। PB इज इक्वल टू AB माइनस AP। AB की वैल्यू हो गई 7 और AP की वैल्यू हो गई 3। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ये कह रहा है कि आपको A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2 और -2, और B के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं 2 और -4। फिर AB के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और आपको ये फाइंड करना है, मीन्स कि X और Y P के लिए फाइंड करना है, ठीक है। X और Y P के लिए हमें फाइंड करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? X Y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इधर हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब हम वैल्यूज रख देते हैं। m1x2, m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 3 हो जाएगी, और m2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई है? 4 आ गई है। 4 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ठीक है। 3x2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, प्लस m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, मल्टीप्लाई -2 अपॉन 3 प्लस 4। इधर क्या हो जाएगा? m1 यानी कि 3y2 -4 प्लस 4 इंटू -2। 4 हमारा m2 है और ये -2 जो है वो y1 है। 3 प्लस 4, इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 = 6 प्लस 4 2 = 8, माइनस का 8 है अपॉन 7। इधर कितना आ जाएगा? 3 4 = 12, माइनस का 12 और माइनस का 8 अपॉन 7। कितना आ जाएगा? -2 अपॉन 7, और इधर हो जाएगा 20/7। और यही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें P की वैल्यू फाइंड करनी थी X और Y की, तो हमने X और Y फाइंड कर लिया। -2/7 X हो जाएगा और -20/7 Y हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इस एक्सरसाइज के अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं, उनको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। तो पहले हम लाइन सेगमेंट ही बना लेते हैं, A और B। ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमें 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है। अब A B सॉरी C D और E, 1 2 3 और 4, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। 1 2 3 4, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है -2 और 2। B का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 2 और 8, ठीक है। अब हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, और उसके बाद यहीं पे लिख देना है।
तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करें कि हमें सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं। देखो सबसे पहले अगर हम सेंटर वाले को फाइंड करते हैं, डी को अगर हम फाइंड करते हैं ए और बी से, सेंटर को फाइंड करेंगे तो हमें उसके बाद सी भी मिल जाएगा, क्योंकि इसके भी यहाँ पे हम x1 x2 मान करके इसको निकाल लेंगे और इसी के भी यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं -2 और 2, बी की वैल्यू लिख लेते हैं 2 और 8। इतनी चीजें हमको दी हुई हैं, ठीक है। अब हमको फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी के लिए हमें x और y फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। x1 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू है -2 और x2 की वैल्यू +2 अपॉन 2, y1 की वैल्यू है +2 और y2 की वैल्यू है 8, 2 + 8 अपॉन 2, -2 + 2 0 अपॉन 2 और 10 अपॉन 2, ये आ गया हमारा 0 और 5। डी के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो 0 और 5 आ गए। अब हम फाइंड करेंगे ई को पहले, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई को फाइंड करने के लिए ई, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ई फाइंड करना है हमें, ठीक है। ई फाइंड करने के लिए ई एक्स वाई लिख लेते हैं हम यहाँ पे भी, इज इक्वल टू x1 + x2, 2 और 0, 0 + 2, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2 अपॉन 2, 5 + 8 अपॉन 2, ठीक है, 2 अपॉन 2 और 13 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 1 और 13 अपॉन 2, ये हो जाएगी हमारी ई के कोऑर्डिनेट्स। मैं यहाँ पे 1 और 13 अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सी। सी के कोऑर्डिनेट्स हमें अब फाइंड करने हैं, लास्ट है हमारा ये। सी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, ये और ये वाली वैल्यू लेके, ठीक है। तो x1 हमारा ये हो जाएगा, x2 हमारा ये हो जाएगा, ए और डी कितना आ जाएगा, एक्स वाई लिख लेते हैं यहाँ पे, और -2 + 0 अपॉन 2 और x1 x2 की वैल्यू इधर हो जाएगी 2 + 5 अपॉन 2, 2 + 5 अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा हमारा -2 अपॉन 2 और इधर आ जाएगा हमारा 7 अपॉन 2, तो यहाँ -1 और यहाँ 7 अपॉन 2, और यही हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो हमें यही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, ठीक है। -1 और 7 अपॉन 2। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। पहले हम इसके वर्टिसेस लिख लेते हैं, ए 3 0, बी 4 and 5, सी -1 and 4, और डी हमको दिया हुआ है -2 और -1। इतनी चीजें हमको दी हुई हैं क्वेश्चन में। फिर और क्या दिया हुआ हमें, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, और वैसे भी ये हमें पता भी होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब पहले हम एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं। ए बी सी और डी। ए की वैल्यू 3 0,
बी की वैल्यू 4 5, सी की वैल्यू -1 और 4, और डी की वैल्यू दी हुई है लास्ट में -2 और -1। ठीक है, अब इसके हिसाब से क्या 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल हमको फाइंड करना है, तो अगर हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर लें और ये वाली फाइंड कर लें तो हमें ये मिल जाएगा BD मल्टीप्लाई AC। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, AC फाइंड करना पड़ेगा। AC का डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारा था x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक, आ गया। x2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू अब हम निकालेंगे। x2 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, -1 दी हुई है, -1 और -3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 और -1 मिल करके बना देंगे -4 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, 16 + 16 √32। ठीक है, 16 + 16 32। ठीक है, 32 को हम सॉल्व करेंगे जब, तो आएगा हमारा 4√2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग, अब हमें BD फाइंड करना है। अगर हम BD फाइंड कर लेंगे तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। BD हमने फाइंड कर लिया। BD इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हो गया। अब x2 - x1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 -4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 और -5 का स्क्वायर, माइनस का 6 स्क्वायर प्लस माइनस का 6 स्क्वायर, 6 6 जा 36 और 36 और 36 मिल करके हो जाते हैं 72। 72 को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 6√2। ठीक है, 6√2। अब हमें क्या रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 BD मल्टीप्लाई AC। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई BD मल्टीप्लाई AC। तो 1/2 मल्टीप्लाई 6√2 मल्टीप्लाई 4√2। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको हम √2 करके लिख लें, √2 मल्टीप्लाई √2। वैसे हम इसको यहाँ से ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से किया, मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। मल्टीप्लाई 4√2, √2 ये कट गया, √2 ये कट गया। ये मैंने कहाँ से पाया, 2 इज इक्वल टू होता है √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा। ठीक, ये मैंने यहाँ पे इस साइड लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब 6 4 जा 24 और यही 24 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपकी आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।